गुड मॉर्निंग डीएक्सएन एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के बीच में आज हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर हमारे आरडी पटेल सर है। और सर के बारे में जितना भी बात करें उतना कम है, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन जीरो से हीरो एक इनकी कहानी है। आज बोला जाए तो एक जबरदस्त तरीके से आज सर का जो है एक लाइव स्टोरी हम लोगों के सामने हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐसे शख्स को आज देखने वाले हैं जो 19 सालों के कैरियर में डीएक्शन को लगातार काम करते हुए आगे बढ़ाए, है ना। तो जितना भी उनका क्षमता था उस हिसाब से काम किए। अभी देखेंगे चाय की दुकान पे काम करना, चाय बेचना, ये उनका मुख्य पेशा हुआ करता था पहले के समय में। जो एक व्यक्ति जो पहले गांव के सबसे गरीब इंसान थे, वो आज गांव के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। कैसे बने? वो डीएक्शन से बने। तो डीएक्शन से कैसे बने हैं, किस तरह डीएक्शन उनको मिला, कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, ये सारी चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। और आप लोगों को हम बताएं, सबसे खुशी की बात जो आपकी और मेरी, हम सभी की इच्छा है, अंदर से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देश विदेश की यात्राएं करें। हम लोग देश विदेश की यात्राएं करें और खुद अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ में करें। और हमारे बीच में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हर साल टीएसआईपी करके कंपनी के तरफ से फ्री में टूर करते हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में जाके फ्री टूर कर चुके हैं। ऐसे जबरदस्त शख्स हैं हम लोगों के बीच में। वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे आरडी पटेल सर हैं, जिनको हमारे प्रोफेसर सर बहुत प्यार से आरडीएक्स बोल के बोलते हैं। प्रोफेसर सर से लगातार हमेशा बातचीत होता रहता है। इंटरनेशनल लेवल में पहचान बना चुके हैं, इनको सब लोग जानते हैं। और हमारे ग्रेट आरडी पटेल सर का पहचान मतलब कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इंडिया का नहीं जानता हो, जो और दूसरे देश का नहीं जानता हो। तो इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल ग्रेट लीडर, उनकी कहानी कैसे बदल गई, एक साधारण व्यक्ति कैसे आज असाधारण बन गए, आज कैसे उनकी लाइफ इतना जबरदस्त हो गया है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है। जिनके बारे में मैं बताऊं, वो हमेशा हमेशा 3500 पीवी करते हैं। और वो भी 1 तारीख को नहीं, 1 बजने से पहले, रात को 12 बजे के बाद ही उनका 3500 पीवी का बिल कट के हम लोगों को ग्रुप में देखने को मिल जाता है। इतने बड़े ग्रेट हस्ती, इतने बड़े ग्रेट शख्सियत, हम लोगों का कोई भी आदमी जब उनके बातों को सुनता है तो एकदम चार्ज अप हो जाता है, एकदम जबरदस्त तरीके से लगता है। और हमें समय समय पे गाइड करते रहते हैं। तो उनका जो मार्ग निर्देशन है, उसकी वजह से हम लोगों की लाइफ जो है एकदम चेंज होता चला जा रहा है। तो आई होप जो भी लोग आज सर की बातों को पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो उनके 100% लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आरडी पटेल सर को कि वो अपनी जो लाइफ स्टोरी है, उसकी मीठी बातें, कड़वी बातें, तकलीफों वाली, खुशियों वाली सारा चीज हम लोगों को शेयर करें, ताकि हम लोगों को भी पता चले इस डीएक्शन की यात्रा में कब कब हमें मिठास मिलता है, कब कब कड़वाहट मिलता है, कब कब हंसी आती है, और जिंदगी एक सारा चीज मिला के कितना रंगीन हो जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं जानकारी साझा करने के लिए हम लोगों के ग्रेट अपलाइन आरडी पटेल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। कृपया आपका स्वागत है सर। प्लीज वेलकम आवर ग्रेट अपलाइन डबल डायमंड मिस्टर आरडी पटेल सर। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू अशोक जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, पार्टिसिपेट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, मैं बिपिन सिंह। गुड मॉर्निंग सर। मालूम पड़ गया। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। अश्विनी जी भी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। ग्रेट लीडर, हमारे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लोग बहादुर जी, लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज एक साथ में सभी को गुड मॉर्निंग बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है, और इसी टाइम में अपने को आप सबको मैसेज देना है। हालांकि मेरी स्टोरी सब लोग जानते हैं, फिर भी एक ताज़ा करना चाहता हूँ अपनी स्टोरी को, क्योंकि अपनी स्टोरी सुनाकर मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है और लोगों को भी बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो मोटिवेशन का जो पार्ट है हमारा सक्सेस स्टोरी, जीरो से हीरो कैसे बना, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, मेरी लाइफ डीएक्शन से पहले क्या थी और आज डीएक्शन में क्या है, और आने वाला फ्यूचर डीएक्शन का क्या होगा, और किस तरह से स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए, इसी पे चर्चा होने वाली है।
तो आप सब शांतिपूर्वक धैर्य बनाए रहें और बातों को ध्यान से सुने। परिचय हो ही चुका है। इलेक्शन से पहले 19 साल के पहले की बात किया जाए तो 15 फरवरी सन 2002 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। इलेक्शन का डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी सन 2002। इलेक्शन मेरे लाइफ में आता है। इलेक्शन से पहले मैं मुंबई जैसे महानगर में एक चाय की दुकान पे चाय बेचने का काम कर रहा था। लेकिन चाय बेचने से पहले करीब 10 साल पहले, हम कह सकते हैं कि 2002 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1992 की बात कर रहा हूँ। 1992 में मैं इलाहाबाद से, गुड मॉर्निंग सर। खाली हाई स्कूल करने के बाद मैं इलाहाबाद से मुंबई। आदि पटेल सर। यस सर। सर आपका शायद स्क्रीन लैपटॉप का हिल रहा है, तो साउंड थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, प्लीज उसको थोड़ा सा देख ले। वही स्क्रीन हिल रहा है थोड़ा। अभी क्लियर है? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हमने बोला कि बात हो रही थी कि मुंबई गया जो है आज के कह सकते हैं कि 29 साल पहले मुंबई में, यहाँ पे काशी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। सिंगल पैर पर के जनरल बोगी का टिकट लेकर के सिंगल पैर पे यहाँ से मुंबई 24 घंटे का सफर किया था। सिंगल पैर पे खड़े होकर के उस गर्दी में, आज भी वो दिन मुझे याद आता है। मतलब एक पैर अगर रखना है तो दूसरा पैर फिर उठाना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन था। और इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सोचिए, बहुत सारे लोग उसके लेटरिन बाथरूम में भी लोग लेटे हुए थे। नहीं, जो बाथरूम लेटरिन है वो लेटरिन बाथरूम नहीं करना है, उसमें भी लोग लेटे हुए थे। काशी एक्सप्रेस, आज भी वो ट्रेन याद है मुझे। और बॉम्बे गया। बॉम्बे में जैसे पहुंचा वहां बारिश शुरू थी, ना कोई जान ना कोई पहचान। उसके बाद फिर वहां पे उतरा तो बॉम्बे में मैंने एक रिलेटिव थे, उनके द्वारा मैंने कुछ काम किया। उन्होंने काफी समय तक मुझे 2 दिन तक लेके घूमते रहे कि कहीं इसको जॉब दिला दो, जॉब दिला दो। वो जॉब नहीं मिला और कोई जॉब रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई परिचय नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो जॉब कैसे करेगा? देंगे लोग तो जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं थे लोग। बोलते कहाँ से आए हो, तो ये सब तमाम सारी चीज बातचीत होती थी। कितनी पढ़ाई है, क्या है, क्या अनुभव है आपके पास, तो कोई जॉब देने तैयार। अंत में एक साड़ी का कारखाना था, उसमें मैंने गया और मात्र जो है 1500 रुपये में, 1500 रुपये में, वो भी खाना पीना कुछ भी नहीं, 1500 रुपये में उन्होंने जॉब दिया। और इतना हार्ड वर्क था कि मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही 24 घंटे में सोने को मिलता था। बाकी आप कह सकते हैं कि 21 घंटा 23 घंटा ही काम करना जो है पड़ता था। बहुत हार्ड वर्क था, इतना हार्ड वर्क था कि मैं कह नहीं सकता। तो मात्र मैंने 40 दिन जॉब किया, उसके बाद उस जॉब को छोड़ के चला गया। फिर मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं किया, नौकरी नहीं किया। फिर मैं बिजनेस की तरफ मूव किया कि कोई चलो व्यापार किया जाए, बिजनेस किया जाए। तो मुंबई में तमाम सारे ऐसे बिजनेस हैं, जो व्यापार हैं, जो रोड के किनारे लगते हैं, चाहे बड़ा पाव हो, चाहे भजिया पाव हो, आमलेट की दुकान हो, या फूल की मार्केट हो, फूल की दुकान है, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड या जनरल दुकान है। तमाम सारे ऐसे जो हैं, जो रोड के किनारे जितने भी फुटपाथ पे आप देखते होंगे, वो ठेला लगता होगा, रोड के किनारे जमीन पे बेच रहे होंगे या खिलौने बेच रहे होंगे। तमाम सारे मैंने ऐसे काम किया। कम से कम 10 सालों में मैंने 50 बिजनेस किया हूं। 10 सालों के अंदर 10 नहीं 50 प्रकार का मैंने व्यापार किया। 2 महीना 4 महीना किया। यहाँ तक कि सैंडविच भी बेचा, लस्सी भी बेचा, बड़ा पाव भी बेचा, रोड के किनारे चाय भी बेचा, मार्केट में ले जा करके भाजी भी बेचा, सब्जी भी बेचा। तमाम सारे से काम किए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। मुझे कहीं पैसा नजर नहीं आ रहा था, कहीं भी किसी प्रकार कोई पैसा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ये था, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं, यहाँ सिर्फ टाइम पास है, बॉम्बे के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है। अंत में हमारे भाई साहब थे, एक जो है रिलेटिव थे, वो भी चाय की दुकान पे, उनका चाय का कारोबार था। तो उनके पास गया, मैं बोला मुझे अभी तो मुंबई में कुछ मजा नहीं आ रहा, अभी मुझे गाँव जाना है, मुझे घर जाना है। तो घर जाना है तो क्या करना है, तो मुझे किराया चाहिए। बात समझिएगा, मुझे किराया चाहिए।
अब किराया देने के लिए बोले काम करो, मेरा लड़का जो है जो मेरे यहाँ रहता था अभी गांव गया है, तब तक तुम थोड़ा संभाल दो, उसके बाद जो है फिर चले जाना। तो मैं वो चाय की दुकान पे चाय पे हाथ बटाने लगा, चाय बनाने से लेकर के गिलास धोने को लेकर के चाय मार्केट में पहुंचाने को लेकर के काम शुरू कर दिया उनके साथ में। चलो ठीक है, जब तक वो किराया नहीं देंगे तब तक काम करेंगे। खाना पीना था साथ में, उनको इतनी था कि 200-500 रुपये 1000 रुपये मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा गाँव, फिर दोबारा मुंबई मुझे आना नहीं है। लोग फालतू बोलते हैं मुंबई पैसा है, पैसा है, पैसा उड़ता है, पैसा उड़ता है, पर मुझे दिखाई नहीं। तो मैं बोला लगा मुंबई में कुछ नहीं है, चलो गाँव चलते हैं। तो चाय की दुकान पे चाय बना रहा था, मुश्किल से 2-3 महीना बीत चुका था। तब तक चाय बनाने में थोड़ा मास्टर भी बन गया था। चाय क्या है, चाय की क्वालिटी क्या है, कॉफी क्या है, कॉफी कहाँ से आती है, कॉफी की क्वालिटी क्या है, कैसे बनाना है, ये सारा पूरा मुझे अनुभव हो गया था 2-3 महीने में। ये कह सकते हैं कि चाय का मास्टर बन चुका था मैं। और लोग मुझे पसंद करते थे भाई। वो जो मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा था उस समय, तो लोग मुझे बोलते थे अन्ना चाय वाले तो बोलते मुझे अन्ना का ही हाथ से चाय चाहिए, है ना। वो जो बल्कि जो शेड पहले से था बोलता नहीं, वो तो उसके हाथ से चाय चाहिए। क्यों? वो थोड़ा अच्छी चाय बनाता, उसकी क्वालिटी को चला गया। क्योंकि मैं पानी कम मिलाता था दूध के अंदर, थोड़ा प्योर दूध की चाय देता था, लोग पसंद करते थे। स्पेशल चाय वहाँ कटिंग चलती है बॉम्बे के अंदर, तो कटिंग में लोग बहुत फेमस था। तो चाय बनाते बनाते उसी समय हमारे जो मेंटर हैं, जो हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, जन्म तो माता पिता ने दिया, लेकिन जो रिएक्शन में जो जन्म दिया वो हमारे गुरु माता पिता, कोई और नहीं। एमवी सिद्दीकी जी हैं, जो आज की तारीख में क्राउन डायमंड है मुंबई के। उनको मैं भगवान से कम नहीं मानता हूँ, उनकी डेली पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे खुदा से कम नहीं है, उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो वो चाय की दुकान पे आए, रिएक्शन की 3-in-1 कॉफी लेके आए, और कॉफी को मैंने देखा 3-in-1 लिखा था, उसमें लिखा था लिंजी 3-in-1, और साथ में गैरोड्रोमा बना हुआ था और DXN लिखा हुआ था। तो मैं उस कॉफी को काफी देर तक अलट पढ़ के देखता रहा। बोले भैया चाय वाले, काम करो, इस कॉफी को बना दो, इसमें दूध मत डालना, चीनी मत डालना, खाली पानी को बॉयल कर दो। तो मैंने वही किया, फटाफट जो है अपना दिए, 2-3-4 लोग के साथ में थे, तो वो जो है दे करके मुझे बातचीत करने लगे। तो मैंने वही किया, फटाफट अपना प्राइफिन को धुला, क्योंकि प्राइफिन आप देखते हो कि बहुत सारे चाय वाले जो रोड के किनारे होते हैं, चाय को जल्दी फेंकते नहीं, 2 चम्मच बढ़ाते रहते हैं दिन भर, 2 चम्मच ऐड कर देंगे, चाय को पत्ती फेंकते नहीं लोग, यानी वही चाय दिन भर चलती रहती है। तो वही अपने साथ भी था, लेकिन मैंने क्या किया, उस चाय को सारा फेंक दिया, फिर प्राइफिन को धुला, उसके बाद मैंने पानी रखा, उसमें पानी बॉयल हुआ। उसके बाद जो है मैंने बोले कॉफी, उन्होंने बोला इस तरह फाड़ो, फाड़ के कॉफी उसमें डाल दिया, और जो भी 3-4 लोग थे उनको मैं दे दिया। वहां पे थोड़ा गलती क्या हुआ, एक पानी थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे से, जो उनको 4 कप देना था, तो 4 कप बजाय 5 कप बन गया। तो 1 कप कॉफी उनका बच गया, पूरा फुल ग्लास उनको दिया, फिर भी 1 कप बच गया। तो मैं बोला सर आपकी 1 कप कॉफी बची हुई है। बोले इधर तो हो गया, एक काम करो तुम खुद पी लो उसको। मैंने पहली बार बिना दूध बिना चीनी की कॉफी पिया, रिएक्शन की लिंजी 3-in-1। तो ऐसा लगा कि ऐसे आज तक मैंने कॉफी नहीं पिया, क्योंकि पीते ही मेरे अंदर पूरी एनर्जी आ गई। एक कह सकते हैं कि अपना जैसे माइंड जो है बंद पड़ा था, दिमाग का ढक्कन ओपन हो गया। ये तमाम सारे सवाल गुजरने लगे कि मैं तो काफी बहुत सारी नेस कॉफी, ब्राउन कॉफी, तमाम सारी कॉफी बनाता था, जो जो मार्केट में कॉफी मिलती थी, पर ऐसी कॉफी मैंने आज तक पिया नहीं था। इतनी पॉजिटिव, इतनी ऊर्जावान कॉफी, इतनी एनर्जेटिक कॉफी मैंने नहीं पिया था। बस 1 कप कॉफी पीते पीते वो कॉफी खत्म हो गई, दिल बोला कि और मिल जाए तो पी लो। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कॉफी पीते पीते अनुभव किए भी किए होंगे कि कॉफी खत्म हो जाती है तो मालूम पड़ता और मिले तो पी लो। तो बस वही हुआ, कॉफी पी करके फिर वो आपस में बातचीत कर रहे थे, काफी देर तक बातचीत करने के बाद जो उनके साथ में थे उनको छोड़ दिए। फिर सिद्दीकी साहब हमारे पास में आते हैं, अब बोलते हैं भैया चाय वाले, पर्स निकालते, बोलता तेरा पैसा कितना हुआ। तो मैं बोला पानी बॉयल किया हूं, क्या पैसा लेना, वो भी कप कॉफी भी पी ली है, कॉफी पिए हैं। ये दिमाग में चल रहा था कॉफी मिलेगी कहाँ है, ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था, पूछूं। तो बोला नहीं सर क्या पैसा लेना। बोला नहीं नहीं बोल बोल तेरा पैसा कितना हुआ। बोला नहीं सर ओके।
तो बोले कॉफी पिया? यस सर कॉफी पिया हूँ, जबरदस्त कॉफी है। ये बताइए मुझे कॉफी कहाँ मिलती है, मेरा सवाल था। कॉफी चाहिए? यस सर मुझे कॉफी चाहिए। तो इसके बारे में, कॉफी के बारे में जानना चाहते हो? यस जानना चाहता हूँ। तो बोले पहले बाकड़ा छोड़, अपना नीचे तो आ। बॉम्बे का भाषा है बाकड़ा, मतलब टेबल था, इस पे चाय बना रहे थे। फटाफट मैंने टेबल को छोड़ा। भाई साहब जो थे साथ में बोले आप थोड़ा धंधा संभालो, मैं नीचे जाता हूँ। तो एक बाकड़ा सामने रखा हुआ था, उस पर बैठ करके बातचीत होने लगी। काफी देर तक बातचीत हुआ हेल्थ चैप्टर पे। उन्होंने डॉक्टर लिम से परिचय कराया, फिर बताया कि ये गैनोडर्मा है। डॉक्टर लिम का बैकग्राउंड बताया कि मलेशिया के रहने वाले हैं, इन्होंने गैनोडर्मा पे रिसर्च किया हुआ है, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने काफी 10 साल तक गैनोडर्मा पर रिसर्च किया हुआ है। फिर उन्होंने गैनोडर्मा एक ऐसा औषधि है जो किंग ऑफ फर्ब है, ये सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी बॉडी में टॉक्सिन जाते हैं, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, उस टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ये हमारे बॉडी के सेल लेवल तक काम करता है और पूरे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करता है और सारे सेल को रीजनरेट करने का भी काम करता है। और उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में सिस्टम को बैलेंस करता है और नया सेल बनाता भी है। अब बात समझिएगा, मेरे लाइफ में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, ये सब पहली बार चल रहा था, पहली बार मैं सुन रहा था ये शब्द। ऐसे औषधि को पहली बार सुन रहा था जो सर के बाल से के पैर के नाखून तक काम करता है। उन्होंने बोला ये बीमार है वो भी खा सकता है, जो बीमार नहीं वो भी खा सकता है, नॉट फॉर ड्रग्स, कोई दवाई नहीं है। पर बहुत सारे पेशेंटों को दिया गया, इस ठीक हो गए हैं, तो दवाई से कम भी नहीं है। जहां पे दवाई काम करना बंद करती वहां पे गैनोडर्मा शुरू करता है। तो ये औषधियों का राजा है। उन्होंने बताया इसके अंदर 400 प्रकार के औषधि गुण है, 400 एक्टिव एलिमेंट्स है, 400 प्रकार के औषधि गुण है। तो जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया इसी रिएक्शन से कॉफी है, इसी से बना हुआ कॉफी है, इसी से बना हुआ पेस्ट आता है, इसी से बना हुआ 2-3-4 आइटम थे उस समय जमाने में। इसी से बना हुआ 100% पाउडर आता है, RGO-GL आता है, 30-30 भी RGO-GL आता था, 90 भी आता था, 360 उस समय जाने में नहीं आता था। तो बातचीत होती रही काफी, आधे घंटे तक, पौने घंटे तक बातचीत इस विषय पे हुआ, हेल्थ चैप्टर पे। पर एजुकेशन मेरे पास कोई खास नहीं था। इंग्लिश में उनके पास प्रोफाइल थे, काली काली फाइल थे, चैनदार। तो खोल के बातचीत हो रही थी, मेरे समझ में कम आ रहा था और लगा कि ये तो कोई डॉक्टरी वाला मामला है, दवाई वाला, दवाई बेचना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, बहुत अच्छा है, पर मुझे एक बात बताइए। अपनी भाषा में मैंने कहा कि इसमें कुछ माल बन सकता क्या? इसमें कुछ माल बना सकते हैं? माल मतलब पैसा। तो उन्होंने हेल्थ चैप्टर को क्लोज कर दिया, वेल्थ चैप्टर में फटाक से आ गए। बोलिए हाँ इसमें बहुत सारे पैसे कमाया जा सकता है। उन्होंने बताया इसमें बहुत सारी इनकम है, 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, 9 प्रकार के यहाँ लाभ मिल सकते हैं। पहला तो आपको इसमें पैसा लगेगा। आपको उस समय आधार कार्ड, फोटो ये सब कुछ नहीं लगता था। उन्होंने बताया एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म की कीमत है 850 रुपया, जिसमें आपको 30 RG 30 GL मिलेगा। यही फाइल मिलेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है 1680 रुपया, जिसमें आपको 90 RG 90 GL मिलेगा, ये फाइल मिलेगी। उसके बाद जो RG GL मिलेगी उस पर आपको पॉइंट भी मिलेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे उस पर आपको 5 से 25% तक आपको मार्जिन मिलेगी, कैश मार्जिन, जिसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट से यहाँ पे बहुत सारे प्रमोशंस हैं, स्टार जेन, रूबी, स्टार पर्ल था, भी हट गया। उसके बाद भी स्टार डायमंड, फिर डबल ट्रिपल, इस तरह से था। क्राउन डायमंड था, क्राउन में उस जमाने में नहीं था, खाली क्राउन डायमंड तक प्लान था। उन्होंने बताया ये जो पॉइंट है आपको, ये पॉइंट से बहुत सारा प्रमोशन है और ये पॉइंट सारा एकोमुलेटेड है। तो उन्होंने बताया 6% से स्टार्ट करके, बोले अगर 60,000 पॉइंट कर लोगे तो स्टार बन जाओगे। आज तो 45,000 पॉइंट पे स्टार है और सारा पॉइंट एकोमुलेटेड है, यानी जितना पॉइंट आपके अकाउंट में रहेगा वो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होता जाएगा। तो मार्केटिंग प्लान को बहुत पैसे की बात आई तो मैं बहुत ध्यान से समझने लगा। ऐसा लगा कि मेरे दिमाग, आंख, नाक, कान सब खुल गए। एक एक शब्दों को बड़ा ध्यान सुनने लगा क्योंकि पैसे का मामला आ गया। उन्होंने बताया ये पॉइंट एकोमुलेटेड है। एकोमुलेटेड पे भी का मतलब होता है कि पॉइंट आपके खाते में जुड़ेगा, प्लस होगा, कभी भी आपके अकाउंट से माइनस नहीं करेगी कंपनी। वैसा करते करते सारा पॉइंट जुड़ते 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 जुड़ते
60,000 पॉइंट कर लोगे तो आप बन जाओगे स्टार एजेंट। आज 45,000, डाउट आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आज वही पॉइंट 45,000 पे भी स्टार एजेंट बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसा बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसा यहां एक एक पॉइंट से भी करते करते बहुत सारे लोग स्टार एजेंट बन चुके हैं। उस समय शायद कोई अपने बंबई में तो कोई डायमंड नहीं था, स्टार एजेंट तक थे। सन 2002 की बात कर रहा हूं, 15 फरवरी की बात कर रहा हूं, 19 साल पहले। तो स्टार एजेंट बन जाओगे, उसके बाद स्टार से कभी नीचे नहीं आओगे। आपके 3 स्टार बनेंगे स्टार रूबी बन जाओगे, 7 बनेंगे स्टार पल बन जाओगे, 12 स्टार बनाओगे तो डायमंड बनोगे। आज तो 6 स्टार पे डायमंड है। उस जब उन्होंने बताया अगर आपने पूरे लाइफ में 12 स्टार बना लिए तो आपको पूरी दुनिया का प्रॉफिट शेयर मिलेगा, यानी आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाओगे, कंपनी के पार्टनर बन जाओगे। ये बात मुझे बड़ा मजा आया, दम आया कि इतनी बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन जाऊंगा, यानी मालिक। बात समझिएगा ध्यान से, इतनी बड़ी कंपनी जो चला रहे हैं डॉक्टर लीम, उसका मुझे मालिकाना हक दे रहे हैं, यानी हम मालिक बन जाएंगे। बिजनेस कहीं भी हो रहा पर आपको हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात मुझे बहुत ही वजनदार और दमदार लगी कि अब मुझे डीएक्सन करना है, कुछ भी करके 12 स्टार बनाने हैं और मुझे डीएक्सन कंपनी का पार्टनरशिप लेना है, हिस्सेदारी लेनी है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर लेना है। और दूसरी बात अच्छी लगी कि ये पॉइंट एकोमुलेटेड है, जब जुड़ता ही जाएगा, माइनस नहीं होगा तो कभी न कभी स्टार तो बन जाएंगे ना हम, और हम बन जाएंगे तो हमारे 12 भी बन जाएंगे। आज तो 6 स्टार पे डायमंड है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर ये पॉइंट करते करते अगर आप कंपनी हर साल एक टारगेट देती है, एक कोटा होता है इनके पास, जो है एक पैकेज जो रहेगा 1 से 12 महीने के अंदर, अगर आपने इतना पॉइंट कर लिया तो आपको कंपनी फ्री में हवाई जहाज से 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए आपको विदेश लेके जाएगी और वहां पे घुमाएगी, टहलाएगी, फिर वापस इंडिया छोड़ेगी। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि हवाई जहाज से लेके जाएगी। ये चाय की दुकान में बैठ के हवाई जहाज उड़ते देखा था, गांव में हवाई जहाज उड़ते उड़ते देखते देखते कभी कभी गिर भी गए थे कि हवाई जहाज उड़ रही है, देखते देखते मालूम पड़ा नीचे गड्ढा है, गिर गए। तो ये चीजें था। हवाई जहाज बैठने का अनुभव मेरे लाइफ में कभी नहीं था। और मैं बता दूं, मेरे पूरे खानदान में, मेरे कोई गांव में आज तक हवाई जहाज बैठा ही नहीं था। तो जब हवाई जहाज की बात मैंने सुना तो ये ऐसा है, हो सकता है? बोले 100% हो सकता है। कंपनी विदेश लेके जाती है, हवाई जहाज से विदेश लेके जाएगी। तो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, बाद में मालूम पड़ा जब सिस्टम में है तो 100% लेके जाएगी। तो मुझे इस पे पूरा जो है एक ही चीज दिमाग में आया कि मुझे कुछ भी करके, कैसा भी करके एक बार हवाई जहाज पे बैठना है। जब हवाई जहाज को मैंने छुआ भी नहीं हूं, टच भी नहीं किया हूं, हवाई जहाज पे बैठने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो मेरे अंदर एक जुनून आया, कुछ भी करके, कैसा भी करके मैं गांव का पहला आदमी बनना चाहता हूं जो हवाई जहाज पर बैठ करके विदेश घूम के आया। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। दिमाग में कैसे बोलते घर कर गई कि कुछ भी करके मुझे हवाई जहाज बैठ करके घूम के आना है, विदेश घूम के, ताकि काला टाइम के बोल सकूं मैं हवाई जहाज से विदेश गया था, गांव में सभी को। तो बस काम शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे उस जमाने में 10,500 रुपया फोन इंसेंटिव था और 70,000 रुपया ट्रिप इंसेंटिव था। फिर लीडरशिप बोनस था, डायमंड टू डायमंड। ये 9 टाइप इनकम में देखा, लेकिन 2-3 मुझे इनकम बहुत जबरदस्त लगी। डेवलपमेंट बोनस जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस जमाने में, कि जैसे जैसे आपके स्टार्ट बनते जाएंगे तो 5%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 1%। मार्केटिंग प्लान में डेवलपमेंट बोनस का जो इनकम है, ऐसा टोटल देखेंगे 15% मिलता है डेवलपमेंट बोनस, 15% मिलता है लीडरशिप बोनस, 30% हो गया, और 37% मिलता है डायमंड बोनस, 67% हो गया।
2% मिलता है प्रॉफिट शेयर, 69% हो गया। 2% मिलता है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, 71% हो गया। जब 71% का उन्होंने प्लान दिया तो मुझे लगा कि जहां ज्यादा बंटता है वहां आप लाइन लगाओगे, वहां काम करोगे, तब ज्यादा पैसे वाले बन पाओगे, कि जहां खाली 54 और 58 बढ़ती है, जहां थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वहां काम करोगे तब पैसे वाले बन पाओगे। ये बात मुझे उसी जमाने में समझ आ गई। 71% बांटने वाली आज मैं पहली बार एक कंपनी सुन रहा हूं, तो क्यों ना हम रिएक्शन ही करें। कभी न कभी मैं 71% का मालिक बन सकता हूं, कभी न कभी 71% मेरे अकाउंट में भी आएगा। तो सारा सिस्टम जब उन्होंने बताया मार्केटिंग प्लान, तो बस मैंने इमीडिएट तुरंत बोला, सर मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, फॉर्म वो नहीं लिए थे, फॉर्म स्टॉक पॉइंट पे रहता था, तुझे 850 रुपये व्यवस्था कर, या तो 1680 की व्यवस्था कर, चल मैं तेरा ज्वाइनिंग कराता हूँ, मेंबरशिप दिलाता हूँ। इमीडिएट मैं उसी चाय की दुकान पे जो भाई साहब थे खड़े थे उनके पास गया, अब बोला भाई मुझे अभी 850 रुपये चाहिए। तो देख रहे थे 1 घंटे से मैं बातचीत कर रहा था, कोई ग्राहक को मैं डील नहीं कर रहा था चाय की दुकान पे, तमाम सारे ग्लास बिखरे पड़े थे, कस्टमर उधर बोमा बोम कर रहे थे चाय की दुकान पे। तो भाई साहब भी बड़ा गुस्सा हो गए थे कि 1 घंटे से वहां टाइम पास कर रहा है किसी साहब के साथ में, और यहाँ पे हम परेशान हैं, और उल्टा आकर के अभी मुझे 1 घंटे बाद बोलता 850 दो। एकदम भड़क गए, तू पागल हो गया है, चल वहां ग्लास फटाक से धो और वहां चाय देना है। ठीक है, अब मेरे अंदर एक जोश आया, जुनून आया कि मुझे रिएक्शन करना है, मुझे इसमें काम करना है। बोले तू पागल हो गया, ये सब चक्कर ना पड़, ऐसे तमाम सारे लोग आते जाते रहते हैं, फटाक से वहां चाय देना है, वहां चाय देना है, और वो फटाफट वहां ग्लास गिरी हुई है तो धो देना है, तो पैर से लगे टूट जाएगा। तो ये बातचीत कर सुन करके फिर मुझे लगा फिर वही काम फिर वही काम करना पड़ेगा। तुरंत जो है बोला नहीं, अब मुझे इस चाय की दुकान पर नहीं खड़ा होना, इस चाय की दुकान पे मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे खड़ा नहीं होना, मुझे ग्लास धोना ही नहीं है। सिद्दीकी साहब भी वहां खड़े थे, देख रहे थे कि बंदा क्यों पैसा मिला नहीं, इसको पैसा मिला नहीं, अब क्या करे, है ना। बोला सर, मैं उनके पास बोला सर 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। गया, जस्ट उसके बगल में एक चाय की दुकान थी, वो भी उन्हीं के रिलेशन में थे, परिचय हो गया था, काफी अच्छा था, वो भी जानते थे कि एक दूसरे के रिलेटिव हैं। उनके पास गया था, वो जस्ट दुकान खोले थे, क्योंकि दोपहर में दुकान बंद करने का थे, जस्ट दुकान खोले थे, वहां पे गए, उनके पास जो है हमने कहा भाई साहब मुझे अभी अभी 850 चाहिए, सवाल नहीं करोगे मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन नहीं करोगे मैं करूंगा क्या, मुझे 850 अभी के अभी चाहिए तुरंत। अब सवाल भी नहीं कर सकते, वो दुकान दिखती नहीं थी, थोड़ा बाजू में थी, बगल में थी, काश वो दिख जाती तो मना कर देता बाहर से, मत देना पैसा तो पूछने का मौका भी नहीं दिया। वो गल्ला खोले, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसा इकट्ठा करते करते 10 रुपया, 20 रुपया, तभी 2000 की नोट नहीं थी, तभी 500 की नोट नहीं थी, इकट्ठा करते 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 उन्होंने पूरा गल्ला खाली कर दिया। 850 रुपया जुटाकर बोले ये ले तू जा, दिए। चड्ढी में जेब था, जेब में भरा, उसके बाद चला आया। वही उस समय जमाने में चड्ढा और यही शर्ट पहना करते थे, कोई या तो लुंगी लपेटे रहते थे। तो आया फटाक से, बोला भाई साहब सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। गया अंदर, फटाफट पैंट पहना, शर्ट दूसरा चेंज किया और मुंह धोया। उसके बाद फटाक से बोला सर अब बताइए क्या करना है, कहाँ चलना है। बोले पैसे मिल गए? हाँ यस सर पैसे मिल गए। तो फटाक से वो मुझे लिए, वहां पे एक लोअर परेल है, वहां पे एक स्टॉक पॉइंट था, काफी दूर था, वो भी 3-4 मंजिला के ऊपर था, लोखंड वाला में था। मैं उनके पास गया, लिवा गए, बोला ये कहाँ लिवा के जा रहे हैं? देख रहे हैं भंगार साइड में लोखंड वाला, तमाम सारी फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री थी। तो ऊपर ले गए लिफ्ट से, लिफ्ट में भी पहली बार बैठा वहां पे तो उसके बाद जो है लिवा गए, ज्वाइनिंग किए, फॉर्म भरे, 3-4 पन्ने का फॉर्म आता था, फॉर्म भरे, उसमें से एक पेज निकालकर मुझे दे दिया गया, एक पेज निकालकर सीनियर स्पॉन्सर को दे दिया गया जो हमारे अपलाइन थे,
और 2 पेज उनके पास रह गया। एक कंपनी जाएगा, एक स्टॉक पॉइंट पे रहेगा। एक फॉर्म पे लिखते थे तो चारों फॉर्म पे छप जाता था, यानी कार्बन कॉपी का फॉर्म था। नंबर मिला, आईडी नंबर मिल गया, उन्होंने एक टेम्परेरी कार्ड बना के दे दिया, बोले आपका मेंबरशिप नंबर है। जो फॉर्म पे नंबर छपा रहता था वही नंबर कार्ड पे डाल के दे दिया जाता था। ज्वाइनिंग हो गई, काली काली फाइल मिल गई, 30 RG 30 GL मिल गया। 30 RG 30 GL। बोले क्या है, इसको खाना पीना है? बोला हाँ, इसको तुम खा सकते हो, सेल करोगे इतना पैसा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे आए, काली काली फाइल लेके आए। बस भाई साहब वो जो सिद्दीकी साहब थे वो अपने घर पे चले गए वापस, और मैं ट्रेन पकड़ा। यहाँ तक कि लोकल ट्रेन का भी किराया नहीं था आने का जाने का, सर ने ही निकाला था, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसके बाद वापस फिर मैं दादर उतरा, दादर में उतर के फिर अपनी चाय की दुकान पे आया। उसी बाकड़े बैठकर मैं काली फाइल खोल करके, चैन खोल करके फाइल को अलट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, वाह क्या डॉक्टर लिम की फोटो है, क्या गैनोड्रामा बना हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कॉफी बना है वो भी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बिल्कुल लिखा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर अच्छा लग रहा था, पलट पढ़ के बार बार देख रहा था। अब एक ही चीज दिमाग में था, इस चाय की दुकान पे मैं कभी खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे ग्लास धोना नहीं है। भाई से बड़े गुस्से में हो गए थे, मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि पैंट शर्ट में आ गया था, लुंगी चड्ढा छोड़ दिया था, चाय की दुकान पे खड़ा नहीं होना, इसलिए जो है फाइल देख रहा था, काली काली, मजा आ रहा था। ये दिमाग में आ गया था, ये प्रोफेशनल काम है, ये काम थोड़ा प्रोफेशनल है, ये काम पहन के थोड़ा मैं टाई भी लगा के, जैसे अच्छे लोग घूमते हैं टाई भी लगा के, कोट पैंट पहन के, मैं भी थोड़ा स्मार्ट दिखूंगा, इसलिए मुझे काम करना है। बस एक ही चीज आया कि ये काम करना है। फाइल देखता रहा सब, उसको जो है मैं सब लगाया, उसको फाइल देख रहा था, पलट पलट के देख रहा था। उसके बाद फिर मार्केटिंग प्लान पे मैं बहुत गहराई से देखने लगा, कैसे क्या है, रिटेल प्रॉफिट, बोनस पॉइंट कैसे क्या है, वो सब ध्यान देता रहा, समझ में कम आ रहा था। फिर मैंने सिद्दीकी साहब को पेजर किया, फोन नहीं था उस जमाने में, पेजर था, SMS जाता था। SMS किया कि सर मुझे आप जो है मुझे दादर ईस्ट में चाहिए, आपको थोड़ा समय चाहिए, मैं और जानना चाहता हूँ उसके बारे में। उन्होंने ओके किया कि मैं आता हूँ 2 घंटे बाद, 5 बजे मिलते हैं हम लोग। फिर गए हम लोग, 5 बजे मिले, एक चाय के होटल पे उन्होंने बैठ करके हमको चाय भी पिलाया, और उसके बाद फिर काफी देर बातचीत होने लगी। बोले पटेल मैं भी थोड़ा इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, मेरे भी जो अपलाइन है वो ज्यादा जानते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो उनके जस्ट अपलाइन जो CB सिंह थे, नेवी से रिटायर, उनके भी सीनियर जो JK सिंह थे, उनके भी सीनियर चैडे साहब थे जो आज क्राउन मिनिस्टर है। तो बोले इनसे मुलाकात करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। तो फोन करके उनको भी बातचीत किए, बुलाए, काफी देर बातचीत हुआ। तो CB सिंह भी बोले कि सर मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, वो भी हाल ही में जुड़े थे, पर कंपनी अच्छी है, मैं जानता हूं, भागेगी नहीं ये भी मैं जानता हूं, प्रोडक्ट में दम होगा धंधा अपने आप होगा, ये बात हुआ। मुझे लगा कि सर प्रोडक्ट में दम होगा धंधा अपने आप होगा, बिजनेस बढ़ेगा। उन्होंने बताया हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो DXN की मार्केट चलेगी, पर DXN का उस जमाने में कोई नामो निशान नहीं था बॉम्बे के अंदर। बहुत ही गिने चुने लोग, मुश्किल से 100-200 लोग ही गिने चुने बॉम्बे में रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 लोग ही पूरे बॉम्बे की बात कर रहा हूं, उसमें लोग रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं रहे होंगे। उसमें से मैं भी था। बस एक ही डिसीजन लिया, इसको काम करना है, सीखना है। काम करना है तो सीखना भी पड़ेगा, तो सीखने के लिए 24 घंटे अपने आप को पॉजिटिव रखता था और तैयार रखता था कि कैसे सीखना है। अपना कुछ लोग तो मराठी में बात करते थे, मराठी समझ नहीं आती थी, फिर भी मैं सीखने प्रयास करता था। तो JK सिंह हमारे साथ इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, फिर भी मैं सीखने प्रयास करता था, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं सर, जरा इसको हिंदी में बताएंगे, तो हिंदी में बताते थे। सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा गया है अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखते काम स्टार्ट किया, जुनून के साथ काम स्टार्ट किया। बोले एक ही चीज है, इसमें अगर काम करना है तो अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराओ। उस जमाने में ये ऑप्शन नहीं था कि आपके नीचे 1000 पॉइंट होगा, 3000 पॉइंट होगा, 5000 PV होगा, 10,000 होगा, तब ज्वाइन करा सकते हो। नहीं, आप जुड़ गए, नीचे जोड़ सकते हो आप। अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अगर नीचे जितना चाहो तो जोड़ो आप, पर जोड़ने का ऑप्शन नहीं था, फ्री नहीं था, 850, 1680 दो ऑप्शन था। तो मैं कुछ लोगों को बात करना शुरू किया, पेशेंट पे बात करना शुरू किया, जो भी दिखता था कोई प्रॉब्लम है तो भैया RGL खा लो, कोई प्रॉब्लम है तो RGL खा लो,
कॉफी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो। शुगर है, बीपी है, हार्ट है, कैंसर है, लीवर का प्रॉब्लम, A to Z, थकान, कमजोरी, कुछ भी है, RGGL खाओ। तो लोग क्या बोले मालूम है, ये साला कौन सा डॉक्टर है, कल तक चाय बेच रहा था, ये पागल हो गया है, बड़का डॉक्टर बन गया है। सब बीमारियों में एक ही दवाई घुसेड़ता है, RGGL RGGL RGGL। तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। ये देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं, दवाई लेना है तेरे को, RGGL डॉक्टर साहब बुलाओ। मेरे जैसे गुजरते थे पीठ पीछे, मेरे लोग जो है मजाक उड़ाते थे, मैं सुनता भी था। पर जैसे हाथी होती है, हाथी जाते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे बड़ा काम करना, इनकी बातों में उलझना नहीं है। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम में थे, बोले ठीक है काम करो, मुझे दवा ला दो। ये दवाई पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा दोगे तो मैं ला के दूंगा। तो पैसा देते थे, मैं जाके ला के देता था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैंने खाए, उनको आराम मिलने लगा कि हाँ इसे ठीक है यार, तो अच्छा है। तो और लोग बताना शुरू किए। बातचीत करते करते पूरा मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन पकड़ करके, पैदल चल करके, बस पकड़ के, टैक्सी का पैसा नहीं होता था उस बारे में कि टैक्सी मार ले। टैक्सी हमारे जो सिद्दीकी साहब थे, उनके द्वारा अगर मिल जाते थे, बोलते चलो पटेल टैक्सी चलते हैं, तो भरते थे बिल। टैक्सी का भी किराया भेज देते, बस का किराया किसी तरह एडजस्ट करता था, ट्रेन का पास किसी तरह एडजस्ट करता था। तो करता रहा कंटिन्यू। चलना शुरू हुआ, बातचीत करना शुरू कर दिया। बोले पटेल इसमें जितना ज्यादा बात करोगे ना, उतना बात बन सकती है। लोगों से बात करोगे तो कोई ना कोई तैयार, 10 लोग 20 लोग की बात करो, कोई ना कोई तैयार होगा ना, बस आपका काम हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ गया, ज्यादा बात करेंगे तो काम बनेगा, कम बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो जितने लोग मैं जहां जहां चाय देता था, जो मुझे जानते थे, या किसी व्यापार से जो लोग मुझे, चाहे फूल के परिचय, फूल मार्केट में था, फूल में काम करता, फूल वाले, चाहे जो भी लोग मुझे जानते थे, जरा से परिचय हुआ था, उनके पास जाता था, नमस्कार होता था। उसके बाद बोलता था सर मेरे पास एक ऐसी चीज है, औषधि है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए आपकी जो तकलीफ है दूर होगी। तो लोग जानते थे मुझे, जो बिजनेस में परिचय हुआ था बिजनेस में जाते थे। ठीक, कौन सा डॉक्टर बन गया सर, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, कहिए तो मेरे ऊपर एक डॉक्टर साहब है, उनको बुला दूं। पर उनको बुलाऊंगा तो फीस लगेगी कुछ, उनका 200-400 रुपया फीस लगेगी। जैसा आदमी देखता था उस हिसाब से मैं बताता था इतना फीस लगेगी, कहिए तो बुलाऊं मैं। तो उनको बुलाता था। उसके बाद फिर जो है, बुलाने के बाद जैसे 200 रुपये बोल दिया फीस लगेगी, तो बुलाने से पहले उनको बोलता सर 200 रुपये बोला हूँ फीस में लगेगी, तो उसमें 100 रुपये आपको लेना है, 100 रुपये मुझे देना, खर्चा पानी के लिए, किराए भाड़े के लिए। तो बुला करके, वो भी डॉक्टर नहीं है, जो आते थे मेरे अपलाइन में वो भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में दम था, ये अनुभव हो गया था। सभी लोग रिज्वाइनिंग करेंगे जितने भी लोग हैं, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर पे बात करनी है सभी को। अभी तो मेरी स्टोरी चल रही है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम लोग। स्टोरी में अभी और भी खुशियों की चीज आने वाले हैं। अभी आपका TSIP से लेकर सारे मजे अभी बाकी है, तो TSIP की बात होने वाली है। अभी तो मेरी लाइफ में सक्सेस स्टोरी चल रही है मेरी, मैं रिएक्शन में कैसे कैसे जिंदगी बिताया हूँ, कैसे कैसे स्ट्रगल बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एकदम एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है, तो सारे पार्टिसिपेंट फिर से रिजॉइनिंग होंगे और जबरदस्त तरीके से हम लोग फिर से सर का जो है लाइफ स्टोरी सुनेंगे, और उम्मीद है बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने का काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर से रिजॉइन करें प्लीज सभी लीडर्स। ओके ओके ओके।